जी। तो आज हम करेंगे योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। कुंडली के अंदर बहुत तरह के आपको योग मिलेंगे, बहुत तरह के। आप बुक कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक ले लो। ठीक है। कोई भी ले लो, आपको वहां पे लाइन लग जाएगी। यू नो वहां पे सुनफा योग होते हैं, केमद्रुम योग होते हैं, वैसी योग होता है, बुध द्वितीय योग होता है, गज केसरी योग है। ठीक है। चंद्र मंगल योग होता है। बहुत तरह के योग मिलेंगे, अमला योग होता है। बट जरूरी नहीं है कि हर योग आपको रिजल्ट दे, हर योग आपके अकॉर्डिंग चले। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। सिमरन, सिमरन आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी। ठीक। लेट हो गए आपके कारण, रुका रहा मैं यहाँ पे। कोई सॉरी। कोई बात। तो मैं बोल रहा हूँ योग बहुत तरह के होते हैं। ठीक है। हमने मेन ये देखना है कि कौन सा योग सबसे ज्यादा लगता है या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जरूरी नहीं है कि हर योग आपको 100% रिजल्ट दे। ठीक है। ये जरूरी नहीं है। तो अभी हम करेंगे जो बेसिक योग है ना कुंडली के अंदर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या सबसे ज्यादा जरूरी है एज अ नॉलेज गेन करने के लिए भी। ठीक है। प्रैक्टिकली आई नो कोई भी योग 100% एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनका कैंसलेशन भी होता है। अभी कई लोग बोलेंगे कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग है या बुध आदित्य योग है। कहने को तो बहुत बड़ी, लेकिन वो एप्लीकेबल तभी होगा ना अगर उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना। तो ये बात होती है। तो हमने डिटेल में भी करना है कि योगास कौन कौन से हैं और मेन कौन से हैं और एप्लीकेबल कैसे होते हैं कुंडली के अंदर, और उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। तो अभी आप लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालो। ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे लिख लो, ये लिस्ट ऑफ योगास या योग इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले लिखिए गज केसरी योग। गज केसरी योग। आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, दिख रहा है ब्लैक सी। हाँ हाँ। ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, बता देना शो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है। सबसे पहले गज केसरी योगा। ठीक है। शो हो रहा है ना लिखा हुआ? हाँ, श्योर है। ठीक है। गज केसरी योग। इसमें ये योग कब फॉर्म होगा या कब बनेगा? जब भी कुंडली के अंदर, ठीक है, हॉरोस्कोप में आपको जुपिटर एंड मून दोनों का कनेक्शन दिखेगा। ठीक है। जब भी कुंडली के अंदर जुपिटर और चंद्रमा का कनेक्शन दिखेगा। अभी वो कनेक्शन कैसे दिखे? जब दोनों एक साथ बैठे हों। ठीक है। काइंड ऑफ सेम साइन में बैठे हों।
ये यहाँ एक दूसरे से केंद्र में बैठ, तब। ठीक है। जब भी जुपिटर और चंद्रमा का कनेक्शन आपको दिखे कुंडली के अंदर, उसे गज केसरी योग बोला जाता है। अभी गज केसरी योग का रिजल्ट क्या आता है? ठीक है, ये कहने को ये बहुत अच्छा योग, जुपिटर चंद्रमा एक साथ बैठे हों, वैसे ही दोनों दोस्त है ना, मित्र, और एक साथ बैठ जाएं, तो इसे गज केसरी बोला जाता है। ठीक है। गज को प्रसन्ना जी क्या बोलते हैं? गज माने, एलिफेंट एलिफेंट। है ना, हाथी के समान का इंसान, मतलब औहदे के लिए, जो कि केसरी स्वभाव का हो, केसर लगाने वाला। ठीक है, गज केसरी। ऐसे इंसान कैसे होंगे? बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा दिल के साफ, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर। ठीक है। यहाँ पे गज केसरी में चंद्र और जुपिटर एक साथ हो गए, तो ये ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। गज केसरी योग में इंसान को जिंदगी में मान सम्मान मिलता है, हर सुख सुविधा मिलती है, अच्छे ओहदे पे काम करता है इंसान, और दिल का साफ होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, और फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता है। ठीक है। लिख लिया। जी। ठीक है। और ये अगर योग छठे आठवें बारहवें घर में बन रहा हो, बन सकता है, एक साथ बैठ सकते हैं, है ना। सिक्स, एट, ट्वेल्थ में स्पेशली अगर बैठे हो तो वो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये इसका असर 100% नहीं आएगा, ये डिस्टर्ब हो गया। यानी गुरु चंद्र या दोनों में से कोई भी एक प्लेनेट। तो देखो, दोनों एक साथ अगर बैठे हो छठे आठवें बारहवें में एक साथ, ठीक है, तो छठा आठवां बारहवां घर इनके लिए डिस्टर्बिंग है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस घर में अगर बैठे हो स्पेशली छठे और आठवें में, तो ये योग इतना एप्लीकेबल नहीं होगा। या इनके ऊपर राहु केतु शनि का एस्पेक्ट आ जाए, छठे आठवें बारहवें लॉर्ड का एस्पेक्ट आ जाए, दृष्टि आ जाए, साथ बैठ जाए, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। छठे आठवें बारहवें का लॉर्ड का एस्पेक्ट आ जाए यहाँ। साथ में बैठ जाए, क्योंकि कई केसेस में आपने देखा होगा ऐसे योग बने हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा उनको। फिर वो बोलते हैं कुंडली में गज केसरी है, लेकिन मुझे फल ही नहीं मिला उसका। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड है, वो कैंसिल हो गया। ठीक है। जब भी राहु केतु या छठे आठवें बारहवें का मालिक लॉर्ड इनको देखे या इनके साथ बैठ जाए, तो ये योग कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखो। आगे सेकंड आ जाइए।
बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग। ठीक है। बुध आदित्य योग कब फॉर्म होगा? जब सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों कुंडली के अंदर। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों। ये योग क्या करता है? जब भी सूर्य बुध एक साथ बैठे होंगे ऐसे योग में मैक्सिमम आप देखेंगे कि इन लोगों को सरकार से बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। सरकारी फायदा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अच्छे लेवल पे काम काज करने वाले होते हैं। अच्छे लेवल पे। इंटेलिजेंट बहुत होंगे। अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से नाम कमाएंगे। और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी बिताते हैं। रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल जिंदगी बिताते हैं। अभी सेम चीज यहाँ पे अगर राहु केतु शनि आ जाए या देख ले तो ये प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है। राहु केतु शनि इनको देख ले, इनके साथ बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, यहाँ इसका रिजल्ट आपको प्रॉपरली मिलेगा नहीं। आगे आ जाइए। आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये जो लिखा हुआ गज केसरी योग में सिर्फ राहु केतु थे ना? है? राहु केतु और छठे इसमें आठवें राहु केतु 12वें का शनि था। लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसमें अगर राहु केतु और शनि साथ में बैठ जाए और इसका आस्पेक्ट भी पड़े तब भी? जी। ये और छठे। आपने बताया हाँ गज बोल। केसरी योग में अगर चंद्र और गुरु केंद्र में बैठे हो, हाँ। ठीक है, हाँ। तो अगर यानी जुपिटर या मून छठे आठवें या बारहवें भाव का ही स्वामी हो तो नहीं तब नहीं, तब कोई बात नहीं। यानी तब वो एप्लीकेबल होगा। होगा होगा। देखो तो अच्छा उनके ठीक है। बीच में कॉम्बिनेशन होगा ना, उनके बीच का योग है जुपिटर मून का। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। गज केसरी योग को अच्छा। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि और अगर मैक्सिमम आप देखोगे डिस्टर्ब ही पाए जाते हैं। तो इनका वो हम्म, कैंसलेशन हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक साथ बैठे हों, डिस्टर्बेंस ना हो, सबसे बढ़िया पॉजिटिविटी के लिए। आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ये लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक एनर्जी देंगे आपको। और गज केसरी में बहुत धार्मिक लोग मिलते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। हम्म। आगे आगे चंद्र हेलो। मंगल योगा। ये सिंपल है। चंद्र मंगल योगा जब मून मार्स एक साथ बैठे हो कुंडली के अंदर, उसको बोलते हैं चंद्र मंगल योगा। मैक्सिमम ऐसा देखोगे ऐसे लोगों के जो मदर है ना, एक तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से बहुत ज्यादा चुस्ती रखते हैं, फुर्ती रखते हैं, ढीले ढाले नहीं होते हैं। और थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं चंद्र मंगल योग में। और ऐसे इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं लाइफ में। मल्टीपल। और मन से बहुत साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि अच्छी बात है।
मन इनका स्ट्रांग होता है। चंद्र मंगल योग, अगेन राहु केतु छठे आठवें बारहवें का वो एक रूल है। ये इनको देख ले, इनके साथ बैठ जाए तो प्रॉब्लम है। आगे देखिए, पंच महापुरुष योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महापुरुष योग, इसमें ना पंच महापुरुष आपने हेडिंग से ही अंदाजा लगा लिया होगा। पंच मीन्स पांच, पांच इसके अंडर योग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंडर लिखिए रोचक योग। रोचक योग, रोचक योग मतलब इसमें क्या होता है, जब भी मंगल अपनी राशि में हो या एग्जॉल्टेड राशि में हो, केंद्र के घरों में, ठीक है, जब भी मंगल अपनी राशि में होगा केंद्र में, या एग्जॉल्टेड पोजीशन में होगा, मीन्स कैप्रिकॉन में होगा एग्जॉल्टेड, तब रोचक योग बनता है। आगे हमसा, हमसा योग कैसे बनेगा, सेम रूल है, बस जुपिटर आ जाएगा यहाँ, ऑन साइन और एग्जॉल्टेड इन केंद्र। केंद्र के घर आपको मैंने बताया था पहले भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। आपके केंद्र के घर खराब, आपकी मैक्सिमम कुंडली खराब, मैक्सिमम खराब है। केंद्र के घर खाली तो कुंडली बहुत खाली। केंद्र सबसे ऊपर है, ठीक है। केंद्र के घर अच्छे होने चाहिए, मीन्स वहां पे प्लैनेट्स अच्छे बैठे हों या स्ट्रांगली बैठे हों, तो उसका असर ज्यादा अच्छा आता है। आगे थर्ड पे आ गया भद्र योग। अभी सेम चीज आएगी मरकरी से, ठीक है, ये मरकरी का।
आगे आगे मालवीय योग। इसमें वीनस के साथ आएगा। वीनस अपनी राशि में हो, केंद्र में, और एग्जॉल्टेड हो। लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आगे लास्ट, ससा योग। ये शनि से होगा। ऑन साइन और एग्जॉल्टेड। ये 5 तरह के योग है। रुचक, खमसा, भद्रा, मालवीय, ससा। पंच महापुरुष योग। ये एक्चुअली क्या होता है, ये योग ना मैक्सिमम आप देखोगे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बैठे भी होंगे लेकिन कोई ना कोई बैठ जाएगा, या कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाएगा। आपको नॉलेज मैं दे रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे चल के आप आगे पढ़ाते भी हो, सिखाते हो, तो आपको ये आना तो चाहिए मिनिमम। हाँ, ये योग लगते हैं अगर ये प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हो। अभी आप देखोगे किसी का मंगल लगन में बैठा हुआ अपनी राशि में, आप उसकी पर्सनैलिटी देखो देखो, बाकियों से अलग दिखेगी आप। बाकियों से एज इन की कोई किसी का मंगल नीच का लगन में बैठा होगा चंद्र की राशि में, और किसी का आप देखोगे लगन में मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, आप डिफरेंस देखोगे उसमें। अभी दोनों जल तत्व है, 4 8, है ना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। 8 नंबर लगन में ही मंगल बैठ जाए, बहुत बड़ी रोचक योग है। केंद्र का घर हो गया, और अपनी राशि में बैठ गया, अगर डिस्टर्ब नहीं है तो और बढ़िया। जुपिटर केंद्र में बैठ जाए, किसी का लगन लगन में उच्च का हो जाए, 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाए, 10th में एग्जॉल्टेड हो जाए, 7th में हो जाए, ऐसा इंसान कभी भी किसी का गलत कर नहीं सकता। ऐसे इंसान को विजडम मिलती है। एक होता है ना कि कॉमन सेंस होती है कि क्या सही है क्या गलत है। केंद्र में जुपिटर बैठ जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन अच्छी राशि में हो जाएगी, फ्रेंडली साइड में। ठीक है, आगे लिखिए। ये लिख लिया आपने? हेलो। हाँ जी। हाँ। ठीक ठीक। आगे लिखिए विपरीत राजयोग। इसमें 3 तरह के राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग। सबसे पहले हर्षा। जब भी 6 लॉर्ड, जब भी 6 लॉर्ड 8th और 12th हाउस में बैठ जाएं, जब भी छठे घर का लॉर्ड जो है, मालिक है, वो 8वें और 12वें में बैठ जाए, ठीक है, उसको हर्षा योग बोलेंगे, विपरीत राजयोग में। ओवरऑल आप इसको यही बोलोगे विपरीत राजयोग है, हर्षा उसका नाम है। ठीक है, आगे आ जाइए। सरल योग। जब भी 8th लॉर्ड 6th या 12th में बैठ जाए। आगे थर्ड, विमल विपरीत राजयोग। जब भी 12th लॉर्ड 6th या 8th में बैठ जाए।
अभी इसका डिटेल में लॉजिक समझो। ठीक है, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया आपने? हाँ। ठीक। हाँ जी। और किसी का भी ले लो। सिमरन, आपके पास कोई हॉरोस्कोप है तो बताओ, किसी का भी। अननोन है, नोन है, कोई भी है? मेरे पास अभी वही है मेरे फ्रेंड का। चलो उसका बता दो। 1 मिनट। 6 सितंबर 1999। नाम क्या है? अर्श। 6 सितंबर। 1999। टाइम? 12:54 AM PM? PM। अमृतसर से होगा ये दूर? कहाँ से? अमृतसर। अभी इसके बाद एक क्लास और लगेगी, ठीक है? अगर ये खत्म हो जाती है तो लिंक शेयर करता हूँ उसका। अभी देखो, इस कुंडली में कोई योग लग रहा है? हाँ, रोचक योग मार्च लग में। रहा मार्स आ गया ना केंद्र में। मार्स को कोई डिस्टर्ब कर रहा है? है। कोई तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको। कोई नहीं कर रहा। राहु कर रहा है ना, राहु। राहु कर रहा है ना? राहु दृष्टि जी। से पांचवी दृष्टि है ना राहु की। हम्म, हम्म। ठीक है। एक इसमें नहीं हो लगता, कोई बात नहीं। अभी देखो, मार्स का तो चलो हो गया, ठीक है, ये केंद्र में है, अपनी ही राशि में है। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी बात है। वो सबसे अच्छा हो गया, लेकिन हाँ, राहु देख रहा है उसको यहाँ से, मंगल को। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया। अभी देखो, जुपिटर से या चंद्रमा से, जुपिटर है वो केंद्र में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया ना? हाँ हाँ। गज केसरी तो है, लेकिन फायदा नहीं है। राहु भी है, शनि भी है ना, फायदा नहीं है। और शनि नीच गज का बैठा केसरी हुआ है। कैसे? आप, मैंने आपको क्या बताया था? जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे से केंद्र में हो। केंद्र में हो मींस चंद्रमा से जुपिटर, जुपिटर से चंद्रमा केंद्र में आ रहे हैं। जी। ठीक है ना? बन तो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब है। फायदा इसको प्रॉपर मिल नहीं पाएगा उसका, क्योंकि राहु बैठ गया और शुक्र बैठ गया। शुक्र 12वें का लॉर्ड भी है। ठीक है।
इसको जो जी। लेवल पे फल मिलने चाहिए थे उस चीज के, नहीं मिलेंगे। कैंसलेशन भी है साथ में, हम्म। कैंसलेशन भी होती है। ठीक है। इसका वैसे अगर नॉर्मल आप एनालाइज भी करो कुंडली में, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, और बस ये दो चीजें अच्छी हैं बस। क्यों? सूर्य अपनी ही राशि में बुध आदित्य बनाकर बैठा हुआ है। बुध आदित्य भी तो है ना? जी। इसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सबसे बढ़िया ये हो गया। इतना बोल सकते हो कि आठवें का लॉर्ड बुध है, लेकिन बुध नपुंसक प्लेनेट है। ये जिसके साथ जाएगा बैठेगा उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो बुध यहाँ पे हेल्पिंग हैंड हो गया। तुम 11वें का लॉर्ड भी तो है, बेनिफिट भी तो देगा, गेन्स डिजायर फुलफिल भी तो करेगा। तो कुंडली में ये योग सबसे बढ़िया, जो केंद्र में बैठा हुआ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उल्टा, आप ध्यान से देखो, जुपिटर भी देख रहा है इस घर को। फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली प्लैनेट, सबसे बढ़िया। कुंडली का इस योग को हम पकड़ेंगे जब भी इस इंसान को पावर देनी होगी, ये योग। और जुपिटर को, क्यों? जुपिटर की दृष्टि आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, अपने ही घर पे। पैसा बढ़ाएगा। जुपिटर अपनी ब्लेसिंग दे रहा है करियर को और करियर के लॉर्ड को, दोनों को। तो ये और पावरफुल बन गया। समझ में आया? जी। तो ऐसे प्रोडिक्शन पार्ट भी ऐसे आएगा। ये आपको मैंने एक एक स्टार्टिंग बताया कि कैसे देखना है। बुधदित्य है ये सबसे बढ़िया। ठीक है। तो इसका 10th हाउस सबसे स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस सबसे स्ट्रांग है। राहु देख रहा है, राहु बस चालाकी दे देगा, क्लेवरनेस दे देगा, माइंड शार्प कर देगा। बट वैसा कोई बड़ा खराब नहीं कर देगा। क्यों? लगन को देख रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि दिमाग से इंसान बहुत तेज है, बहुत शार्प माइंडेड है। क्या बोलोगे? कोई कंफ्यूजन है जितने योग कराए अभी तक या नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूं? बता दो, नहीं, भी बता। ठीक है। नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं आपको ना अभी लिंक जो भी। भेजने लगा हूँ वहां पे, तो उसको ओपन करके फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आधे घंटे का होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको आप कैंसिल कर दो अभी, लीव कर दो।